हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 की। इसके संबंध में आपको पहले भी जानकारी दी जा चुकी है कि कब आपके लगभग एग्ज़ाम हो सकते हैं। आपके पास समय नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी बोला था कि वो सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हो सकता, तो कुछ रीज़न है, हो सकता है सितंबर में ना हो, लेकिन अक्टूबर में तो आपके एग्ज़ाम हो ही जाएंगे। तो इस वजह से जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल है, परीक्षा की तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए। न कि इस चक्कर में रहिए कि किसने क्या आपको बता दिया कि कट ऑफ 120 ही जाएगी या 110 जाएगी या कुछ भी। एक लगभग आप लेके चल सकते हैं अपने मार्किंग को कि हम कितना लगभग सही करें कि कट ऑफ के लगभग हम आसपास रहें, क्योंकि कट ऑफ तभी डिसाइड मेनली हो पाती है कि क्या होगी, वो आपके पेपर के लेवल पर जो है डिसाइड होता है। लेकिन हम अगर प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करते हैं तो हम उससे ज़्यादा ही लाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को लेके भी कुछ कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा जो प्रीवियस वीडियो मेरे द्वारा दी गई थी उसमें कुछ हैं अभ्यर्थी जिनको लेके कुछ डाउट है, और जो भी आपको डाउट होंगे उसमें क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। टाइपिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके एग्ज़ाम की आपको इसमें मिलने वाली है। यदि आप भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगी ये वीडियो। जैसे आप लोग के कुछ डाउट ये भी हैं कि टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ जारी होती है और फाइनल जो कट ऑफ होती है उसमें कितने नंबरों का लगभग अंतर आता है। क्या 40% नंबर अगर आ जाते हैं, आपके क्वालिफाई आप हो जाएंगे, तो सिलेक्शन आपका उतने ही नंबर पर होता है या नहीं होता है, इन सब के विषय में हम बात करेंगे। और रही बात आपके कंप्लीट जो है सिलेबस की, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की, तो मेरे द्वारा भी आपको वीडियो अवेलेबल कराए जा रहे हैं और अब सिक्वेंसली आपको लगभग डेली आपको मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले लगभग कंप्लीट टॉपिक करा दी जाए कंप्यूटर साइंस के, क्योंकि उसी में आप सबको दिक्कत है और कंप्यूटर साइंस से ही जो है आपके जो है 80 प्रश्न बनेंगे। और कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि पूछ रहे थे पर्टिकुलर किताब, तो देखिए कोई भी बुक सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं है कि सारे टॉपिक को आपको कवर करा दे एक कोई किताब। आपको कई किताबों का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें जो आपकी योग्यता है, जैसे डिप्लोमा मांगा हुआ है, बीटेक है तो उसको मांगा गया, ओ लेवल है तो उनको एलिजिबल किया गया, तो सिलेबस अलग अलग है। उसमें जैसे आपके डेटा स्ट्रक्चर वाले टॉपिक हो जाते हैं, बुलियन अलजेब्रा दिया हुआ है और आपके नंबर सिस्टम दिए हुए हैं, RDBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया हुआ है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं आपको कॉमन बुक में नहीं मिल सकते। तो आपके पास कंप्यूटर की जो भी बेस्ट बुक हो, जैसे अरिहंत की आती है वो हो, तो आप उससे पढ़ते रहिए। बाकी आपको जो है एक परीक्षा मंथन की आती है, वो भी अच्छी किताब है, अगर वो हो तो आप उससे पढ़िए। ल्यूसेंट है तो उससे पढ़ लीजिए। बाकी जो कुछ मेन टॉपिक है जो आपको नहीं मिलते हैं वो आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, बाकी मैं चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगी ही। और एक बात और समझ लीजिएगा, पढ़ना तो आपको खुद से ही है। कोई कहीं से कुछ भी बता दे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कुछ भी, जब तक खुद से रिवीजन नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। कोशिश ये रहेगी कि जो टॉपिक रिपीटेड होते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन, उसको कम टाइम में ही आपके टॉपिक को कंप्लीट कराया जाए। बाकी रीजनिंग और जीके जीएस आपको खुद से पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या हो सकता है, रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए आप सभी लोग। आइए एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और आप लोग की जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ आती है और फाइनल कट ऑफ आती है, दोनों अलग अलग होती है। कभी कभी टाइपिंग की कट ऑफ मान लीजिए सपोज करिए 101 है, तो जो फाइनल कट ऑफ हमारी जाके बनती है तो 110 पे चली जाती है। कभी कभी कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। और ये मैं आपको विथ प्रूफ अभी दिखा रही हूँ, पिछली बार के जिस तरीके से कट ऑफ जारी हुए थे उसके हिसाब से चीज़ें, ठीक है। तो आप वहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे। और जो मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके नोटिफिकेशन में ही मेंशन है कि 40% अगर आप नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन में लिखा है। लेकिन आप फिर से उस वीडियो को देखिएगा, मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप 40% ला लेंगे तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होना ना होना वो तो पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी आप 2016 में अगर किसी ने भी एग्ज़ाम दिया, अगर आपके परिचय में कोई हो या कोई भी हो, तो आप सुन लीजिएगा, उनसे पूछिएगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा कि जब 2016 में एग्ज़ाम इसका कंडक्ट हुआ था तो मात्र जिनके एक्यूरेट 40% भी मार्क्स से फीमेल की बात करूं, 80 नंबर भी उनके आ गए थे। जैसे 64 क्वेश्चन लगभग सही थे तो 80 क्वेश्चन आ जा रहे थे आपके। तो
आपके जो 80 नंबर भी थे, तो उन लोगों को भी टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। और फाइनल और इत्तेफाक ये भी रहा कि जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो भी 80 पर ही हुआ है। अभी मैं आपको उस चीज़ को भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और ये जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं बस ऐसे ही नहीं कि बस आपको बता दी जा रही हैं, आप खुद भी चाहो तो गूगल है आपके पास, आप सर्च कर सकते हैं हर तरीके से। बस आपको एक माध्यम होता है कि अगर आप कहीं से कनेक्टेड हो तो आपको एक जगह पे सारे डेटा मिल जाए, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग को कट ऑफ और ये सब की जानकारी मिल जाती है। कोई भी कट ऑफ आपको अगर बताया जाता है, चाहे कोई भी क्यों ना बताए, आप पहले खुद से पढ़े लिखे हैं तो आप खुद से एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या है। बाकी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो मानिए, अगर नहीं लगता तो आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी ज़रूर है कि कोई भी अगर आपको कुछ बताता है तो आपके फ़ायदे के लिए ही वो चीज़ होगी, ठीक है। मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। तो जो जैसा मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को ये भ्रम है कि 40% अगर हम सही कर लेते हैं यानी 64 प्रश्न, टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 160 प्रश्न आते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 1.25 यानी 1.25 के नंबर के होते हैं। 160 प्रश्न 200 नंबर का टोटल होता है, 200 नंबर की आपकी कट ऑफ लगती है। तो मैंने बताया था कि पिछली बार कि आपको लगभग जो है 130 से 35 क्वेश्चन नंबर 135, 30, 40 के रेंज में अगर आप रहते हैं तब जाके आपका फाइनल होने की संभावना है। उससे ज़्यादा ही रहना है, उससे कम नंबर की उम्मीद ना रखिएगा, क्योंकि और ये भी है कि अभी आपके जो संख्या होती है यानी पोस्ट कितने हैं उस पर भी डिपेंड करता है। 2017 में जब था तो ये 666 ही टोटल वैकेंसीज थी। उसके पहले जब 2016 में आया था तो 1800 प्लस वैकेंसी थी, 1800 प्लस वैकेंसी थी। तो सीटों के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि कितनी कट ऑफ जा रही है। और जब 2017 वाला था जो कि 2019 में रिजल्ट आया, इसमें जनरल की कोई सीट ही नहीं थी, ठीक है, यूआर की सीट नहीं थी, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी की सीट थी। और जो 2016 में आया था उसमें सभी की सीटें थी, ठीक है। तो आपको मैं अब ये दोनों के जो आए थे कट ऑफ उसको मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो। फिर उसके बाद मैं आपको टाइपिंग से संबंधित और जानकारी दूंगी जिससे आप और बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब आप स्क्रीन पे देखते चलिएगा, ये जो आपको सामने कट ऑफ दिख रहा है 2017 वाला, ये यहाँ क्या लिखा है, टंकर परीक्षा हेतु बुलाए जा रहे इन अभ्यर्थियों के श्रेणीवार कट ऑफ अंक का विवरण। यानी टंकर परीक्षा मतलब आपकी टाइपिंग टेस्ट जो आपका हुआ था उसके लिए जो कट ऑफ जारी की गई थी ये उसकी लिस्ट है। और चूंकि 2017 में मैंने बताया था कि ओबीसी की सीट आई हुई थी और एससी की थी और एसटी की थी, ठीक है। इसमें जो है जनरल की, यूआर की कोई सीट नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी नहीं दिख रही होगी। तो आप देख सकते हैं कट ऑफ में अंतर कितना था। ये पहले कट ऑफ आया था आपकी टंकड़ परीक्षा यानी लिखित परीक्षा के बाद जो जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए। 5 से 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कट ऑफ की बात करें तो अनुसूचित जाति की कट ऑफ जो थी, अनुसूचित जाति मतलब एससी की जो कट ऑफ थी 118 थी पुरुष की और महिला की 101 थी, ठीक है। वहीं पे स्वतंत्रता सेनानी की देख लेंगे 81 थी और भूतपूर्व सैनिक की जो है 91 थी कट ऑफ। तो आप यहाँ पर इसको देखते चलेंगे, इसमें मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ बनती है। वहीं पर जो आपकी एसटी की कट ऑफ थी 88.98 था और 83.91 था। और अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ जो थी नॉर्मलाइज स्कोर के बाद ये सब कुछ कट ऑफ है तो 135 थी और महिला की 121 थी। और जब फाइनल में हुआ तो इसमें मात्र एक नंबर 2 नंबर इस तरीके से बढ़ गया था फाइनल सिलेक्शन के लिए। उसको भी अभी हम दिखा रहे हैं, ये टंकड़ परीक्षा के लिए है। तो यही कुछ अभ्यर्थी जो बता रहे थे हमें कि 136 गई थी कट ऑफ, और मैंने तो आपको इस बार का बता दिया है कि 130 ही अगर आपका आ जाएगा तो सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको इसलिए बताया गया था ये जो सीट है ये मात्र 666 सीट थी और कैटेगरी वाइज थी। जो इस बार की सीट है इसमें आपकी बढ़ोतरी है, 930 सीट है। और इसमें जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं मैक्सिमम अगर परीक्षा देने वाले पूरे बता रहे हैं देंगे तो 70 से 80 हज़ार से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम ही नहीं देंगे। आप भी देखोगे, आपको आंकड़ा सामने आता ही है न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो थोड़ा सा सीट कितनी है, एप्लीकेंट कितने हैं, मतलब उस हिसाब से भी जो है चीज़ें डिपेंड करती हैं, कितने लोग वहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो टंकड़ परीक्षा के लिए अलग से जारी होता है कट ऑफ और जो फाइनल रिजल्ट आपका बनता है उसमें कभी कभी सेम टू सेम वही रह जाता है। कभी कभी जो कट ऑफ अगर बच्चे मतलब नहीं क्वालिफाई कर पाते टाइपिंग, अगर ज़्यादा क्वालिफाई करके तो यही 1-2 नंबर बढ़ा दिया जाता है। तो फाइनल कट ऑफ में आप देखेंगे 1-2 नंबर बढ़ जाता है, कभी कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं।
अब आप देखिए, जो अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि हम अगर 40% नंबर ला दे क्या हम पास हो जाएंगे, पास का मतलब उनको टाइपिंग के लिए कभी नहीं बुलाया जाता, ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ पे किसी कैटेगरी का नाम नहीं लिया था, बस ये बोला था कि 40% सभी के लिए है। देख रहे हैं आप यहाँ पे 88.98 गई है। अगर 88 नंबर किसी का रहा होगा, मान लीजिए इस इतने के लिए आप मान लीजिए 66-67 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 70 के अंदर क्वेश्चन सही है आपके, तो आपको बुलाया गया रहा होगा ज़रूर। किसको बुलाया गया रहा होगा? एसटी जो है कैटेगरी के अभ्यर्थियों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो नंबर है ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बुलाया जा सकता है। अब देखिए, अगर कोई रहा होगा स्वतंत्रता सेनानी 81 पे ही कट ऑफ चली गई, तो वहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं, वहाँ पे मैंने बताया सभी के लिए बताया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 40% अगर आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग और कैंडिडेट कम है तो बुला लिया जाता है। ऐसा 2016 में हुआ है, और अभी मैं आपको उसकी भी कट ऑफ दिखाती हूँ। उससे पहले आप 2017 का फाइनल कट ऑफ देखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये फाइनल कट ऑफ है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो टंकण परीक्षा के लिए था। अब उसमें जब अभ्यर्थी सफल हो गए, मतलब सक्सेस हो गए, तो उनके बाद जो कट ऑफ फाइनली जारी की गई, देखिएगा, जो 135 था वो 136 हो गया, जो 118 था वो 122 हो गया। अनुसूचित जनजाति देखिए 82 हो गया, और यही अभी हम लोगों ने वहाँ देखा था तो ये 88 था लगभग, ठीक। और यहाँ पर बाकी महिलाओं की देखिए 125, 110 अनुसूचित जाति और 93 फाइनल में महिला की कट ऑफ। और आप यहाँ पे देख रहे हैं पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की यहाँ पे कट ऑफ चली गई है, 93 और ये 82। तो ज़रूरी नहीं है कि फीमेल कट ऑफ हर कैटेगरी में कम हो, तो आपके जो है क्वेश्चन पेपर पे सब पे डिपेंड करता है। तो जिनको ये कन्फ्यूज़न है कि मैंने आपको कट ऑफ बहुत कम बता दी है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अभी फिर से मैं कह रही हूँ 130 प्लस रखिएगा हमेशा, कि 130 नंबर ये बता रहे हैं, 130 क्वेश्चन नहीं, मतलब आपको क्वेश्चन कितने सही करने होंगे, कम से कम 115 से 20 तक के क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। तो आपने वहाँ पे कट ऑफ देखा 2017 का क्या क्या किस कंडीशन में था। अब ये बात कर रही हूँ 2016 की, ये फाइनल कट ऑफ है, आप फिर से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ये 2016 की फाइनल कट ऑफ है, आप देख लीजिए। इसमें फीमेल में जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? 81.25 गई थी। और यहाँ पर जो टाइपिंग की कट ऑफ थी, अगर किसी के एक्यूरेट 80 नंबर थे उसको भी बुलाया गया था फीमेल कैंडिडेट को। यहाँ पर एससी के भी देखिए 80 फाइनल सिलेक्शन हुआ है। कुछ अभ्यर्थी थे जो कि मुझे बता रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा कि कुछ बताया गया कि 80 नंबर, ऐसा नहीं कि 80 नंबर आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होता। हुआ है, अगर आप पता कर सकते हैं, अगर कोई आपके बैच में हो या कोई भी रिलेटिव हो तो आप पूछिएगा 2016 का कट ऑफ कितने पे उनकी फाइनल हुई थी। या ये सब चीज़ें तो आपको इंटरनेट पे मिल ही जाएंगी, आप खुद सर्च करेंगे तो जो एससी का बच्चा रहा होगा, एससी की कट ऑफ रही होगी वो 80 ही गई थी। तो जो इस भ्रम में है कि हमको 40% लाएंगे तो मेरा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वो पेपर के लेवल पे कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कितने बच्चे वहाँ एग्ज़ाम दिए हैं, पेपर कैसा आया है, टफ है, इजी है। दूसरी बात ये होती है कि आपके सीटें कितनी है, जैसे यहाँ पे 930 सीट है इस बार, तो उस हिसाब से जो है चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। और वहीं पर मेल की कट ऑफ जनरल की 113 गई थी, ओबीसी की 93 गई थी, और यहाँ पर ओबीसी महिला की जो है 83 गई थी, और जनरल की 81 कट ऑफ गई थी। एससी की यहाँ पे 87 पॉइंट समथिंग है, आप देख सकते हैं। तो ये जो आपको मैं कट ऑफ बता रही हूँ, कुछ ऐसे ही नहीं कि मैंने अपने मन से यहाँ पे लिख दिया या बता दिया, ये सब ऑफिशियल है, ठीक है। अब देखिए, बता देने को तो मैंने बता दिया, अब जितने भी अभ्यर्थी इसको देख रहे हैं या देंगे परीक्षा, उनको देखिए आपके ऊपर है कि इस चीज़ को आपको मानना है या नहीं तो आप खुद से सर्च कर लीजिएगा। ये वीडियो किसी एक अभ्यर्थी के लिए नहीं बनाई जाती, चैनल से बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हैं जो कि पूछते हैं, तो ये मेन उन्हीं सभी लोगों के लिए है जिसको लगता है कि ये चीज़ सही है और आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कोई यहाँ जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं कि आप इसे मानिए या देखिए ही, वो आपकी जो है इच्छा है कि क्या आप करते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी टाइपिंग से संबंधित। अब यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी टाइपिंग से संबंधित और जानकारी। टाइपिंग से संबंधित मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड की थी, देखा होगा आपने तो ज़रूर देखा होगा। एक बात और छोटी सी बता दूं कि अगर आपको चैनल के द्वारा कोई चीज़ दी जाएगी तो या तो ऑथेंटिक होगी तभी मिलेगी, या तो नहीं मिलेगी, दो ही कंडीशन है, ठीक है। और ये रूटीन वाले वीडियो नहीं होते हैं क्योंकि टाइम खुद के पास नहीं होता कि आपको इतनी वीडियो मैं दे ही पाऊँ, ठीक है। तो आइए चीज़ों को समझते हैं। अब हम टाइपिंग से संबंधित कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पहली आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्या टाइपिंग सेम डेट पे होगी, तो नहीं, टाइपिंग सेम डेट पे नहीं होती है। पहले आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। रिटेन एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब उसके बाद आपकी टाइपिंग होती है। रिटेन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट लगभग आपको लग जाता है 2 से ढाई महीना, 3 महीना, जैसा काम हो, पहले भी आ सकता है बाद में, तो इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है। लेकिन
टाइपिंग टेस्ट और रिटन एग्ज़ाम के बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 2 महीना या 2.5 महीना मैक्सिमम, उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए टाइपिंग शुरू कर दें आप सभी लोग। तो ये तो आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि अलग डेट पे होगा। दूसरी बात, आपकी जो टाइपिंग होती है किस में होगी, दोनों पे होती है। हिंदी भी देना होता है आपको, इंग्लिश भी देना होगा। हिंदी कितने वर्ड पर मिनट, तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश। एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, यानी कितने अच्छा, मतलब कितनी शुद्धता होनी चाहिए लिखावट में, तो 86% आप मान लीजिए। लिखा है आपके नोटिफिकेशन में, ये सब चीज़ें वहाँ पर खुद ही मेंशन है, तो 86 बहुत कम है, ठीक है। और एक्यूरेसी तो आराम से आप निकाल सकते हैं। स्पीड भी आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। टाइपिंग जो होती है और मैथ की जो प्रैक्टिस होती है वो आपको परफेक्ट बनाती है कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। वही चीज़ टाइपिंग के लिए कोई जादू नहीं होता। अगर कोई आपसे कहता है आइए 10 दिन में सीखो टाइपिंग, सिखा देना और स्पीड लाना दोनों बहुत अंतर होता है, ठीक। ये आप खुद से कर सकते हैं। आप खुद से कोशिश करने शुरू करिए, देखिएगा 10 से 20 दिन में आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और आप अच्छे से टाइपिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कोई जादू नहीं है 15 दिन में 40 की स्पीड करा देना और 50 की, ये आपके ऊपर है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी बात, आपको बता ही दिया कि दोनों टाइपिंग करनी है। ड्यूरेशन क्या क्या होता है, 15-15 मिनट, 15 हिंदी 15 इंग्लिश टाइपिंग करनी पड़ेगी मिनट, ठीक है। एक ही दिन में होगी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, तो दोनों एक ही दिन में होती है। दोनों में आपको 10 मिनट 5 मिनट का अंतर मिल जाएगा, पहले चाहे हिंदी करा लिया जाए चाहे इंग्लिश, सेम सॉफ्टवेयर पे हो जाता है। अब कौन सी प्लेटफॉर्म से आप टाइपिंग करेंगे, तो आपकी जिसमें इच्छा हो, जिसमें पैसा आपका न लगे। स्टूडेंट लाइफ में बहुत मायने रखते हैं 1-1 रुपये, तो आप लोग अगर करना चाहें, अगर जहाँ कैफ़े में किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है टाइपिंग के लिए, इंटरनेट की सुविधा तो ज़रूर होगी, तो आप वहीं पर बाबा टाइपिंग जो है सर्च कर लीजिएगा या इंडिया टाइपिंग कर लीजिएगा वहाँ पर। तो वहाँ से आप कर सकते हैं ऑनलाइन, या अगर आप लाइसेंस वर्जन से करना चाहें तो एक आपका होता है JR टाइपिंग, JR ट्विटर, सबसे बेस्ट है वैसे ये। इसमें कि कभी कभी सेम टू सेम मैटर भी आ जाते हैं, लेकिन ये फ्री में नहीं चलता, इसको लाइसेंस लेना पड़ता है, मतलब सब्सक्रिप्शन लेंगे आप, जितने दिन का आपको मिल जाएगा। आप इसको भी डाउनलोड सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि सोनी टाइपिंग भी होती है एक, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ से करिए। आपकी टाइपिंग ऑनलाइन होती है, यानी ऑन स्क्रीन होगी। यहाँ पर आपको मैटर लिखा हुआ आएगा और आपको उसी को देख के सेम टू सेम टाइप करना पड़ता है, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। हिंदी में फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करेंगे आप, केवल मंगल फ़ॉन्ट इन स्क्रिप्ट, मंगल फ़ॉन्ट इन स्क्रिप्ट पे ही टाइपिंग होगी, इसमें कुर्ती देव अलाउ नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात करूँ कि आपके वर्ड की बात, बैक स्पेस की बात, तो जो वर्ड रहेंगे हाईलाइट होते हैं। आपकी गलती हो जाएगी तो वो रेड से दिखाई देगा, जो वर्ड करना रहेगा वो लगभग ग्रीन से दिखाई देगा, कलर वहाँ दिखाई देते हैं। हाईलाइट भी वर्ड होता है, ठीक है। और एक बात इसमें और है कि आप बैक स्पेस पूछेंगे कि यूज़ होगा या नहीं, चाहे जितना करना हो बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं जब तक आपका टाइम ड्यूरेशन वहाँ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं टाइपिंग के बारे में, इसमें कोई कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब 25 वर्ड पर मिनट अगर कहा गया है, अगर आपने 24.9 आपका है मतलब मिनट, तो आप जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। 25 वर्ड पर मिनट मतलब 1 मिनट में 25 वर्ड होना चाहिए तो होना चाहिए। अगर एक वर्ड भी गलत हुआ, एक वर्ड भी कम हुआ, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। चाहे आप भले ही 200 नंबर के रिटेन एग्ज़ाम में 160 नंबर ले आइए, तब भी फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टाइपिंग का रोल बहुत अहम होता है। अगर आप यहाँ पर केवल 130 लाइए, मेरिट 130 गई है, आप 160 लाए हैं तो भी फेल हो जाएंगे, इतने वाला ही निकल जाएगा। तो ध्यान रखिए, दोनों को जो है बराबर समय दीजिए। जिनको नहीं आती है टाइपिंग शुरू कर दें कि हम अच्छे से बेहतर ढंग से वहाँ पर टाइपिंग कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइपिंग के विषय में समझ में आ गया होगा। ये जो कट ऑफ का कन्फ्यूज़न था आप लोग को, वो भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से कट ऑफ होता है। पहले आपके टाइपिंग के लिए कट ऑफ आती है, उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ आता है। जो टाइपिंग की कट ऑफ होती है, फाइनल कट ऑफ में बहुत नहीं अंतर देखने को मिलता है, 2 से 3 नंबर का अंतर हो सकता है, या तो बिल्कुल नहीं होगा अंतर। अगर क्वालिफाई नहीं किए कैंडिडेट तो उतनी ही कट ऑफ होती है। मेल फीमेल की अलग अलग कट ऑफ जारी की जाती है। और कंप्यूटर साइंस का वेटेज ज़्यादा है, तो कंप्यूटर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये जान लीजिए इसमें हिंदी तो है ही नहीं। खैर, बात करते हैं इसमें जीके जीएस की। जीके जीएस आपका इसमें करंट इंक्लूडेड है, इसको और रीजनिंग, इसको तो सभी करेंगे। जितना लगभग इन दोनों को करने वाले सभी अभ्यर्थी, मेन आपका डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है,
ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपको लगभग कुछ किताबों में मिल जाएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको नहीं मिलते होंगे, तो वो आपको मैं भी कराऊंगी। और भी चैनल है बहुत अच्छे हैं जो कि आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो आप वहाँ से पढ़िए। पढ़ना है देखिए सिलेबस के अनुसार, चाहे जहाँ से पढ़िए बढ़िया से पढ़िए, बस ये जानिए कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए सब कुछ। और बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जो कि आपको पहले से ही पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अपना सिलेबस कंप्लीट करिए ताकि आपको परीक्षा की जब डेट आ जाए ये ना हो मैंने तो पढ़ा नहीं, ठीक है। अब रिवीजन करने का वक्त है, पढ़ाई शुरू से करने का नहीं। तो अपने हिसाब से पढ़िए और किसी के भरोसे न रहिए कि यहाँ से बोला गया है तो ये तो पूरा हो ही जाएगा। नहीं, आपको अपने से ढूंढ के पढ़ना है कहाँ हमें वो चीज़ मिल रही है बेहतर ढंग से। पढ़ाई करना है, चाहे छोटा पढ़ाए बड़ा कोई पढ़ा रहा हो, पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो इसमें आपको यही सारी जानकारी देनी थी। इस वजह से ये वीडियो 2-4 दिन लेट हो गई, क्योंकि बहुत दिन से सभी लोग इस पर कमेंट कर रहे थे अलग अलग तरीके के, जो कि मैंने इसमें क्लियर बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आपको बता दिया जाए एक वीडियो के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द हम फिर मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस की आपको वीडियो जल्द ही सब कुछ मिलते रहेंगे। जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए होंगे वो सभी प्लेलिस्ट में पड़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।